नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खास खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फिर टल सकते हैं पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। अधिवक्ता दीपकरण दलाल की याचिका पर नोटिस दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच ने नोटिस दिया है। मामले में 11 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस के पूर्व एमएलए करण दलाल के बेटे हैं दीपकरण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही दिन पहले राज्य चुनाव आयोग में पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन हरियाणा में एक बार फिर से पंचायत चुनाव टलने के आसार बन चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पलवल के पूर्व विधायक करण दलाल के बेटे अधिवक्ता दीपकरण दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 11 अगस्त को रखी है। अधिवक्ता दीपकरण दलाल द्वारा दायर याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सरकार ने कहा था कि जिस पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 10% से कम है, वहां सरपंच पद को इन जातियों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। तो आपको बताते चले, एक बार फिर से यहां पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है पंचायत चुनाव को लेकर के। हरियाणा में फिर टल सकते हैं पंचायत चुनाव, ये यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। हरियाणा में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। आपको बता दें 11 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव में 1.5 साल की देरी पहले ही हो चुकी है और अगर ऐसे में एक बार फिर से यहां पर पंचायत चुनाव टले तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो आपको बता दें हरियाणा में पंचायत चुनाव लटकते रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को समाप्त हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ नए प्राविधान किए गए हैं। और हमारे साथ दीपकरण दलाल जी जुड़ गए हैं, याचिकाकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपकरण दलाल जी। धन्यवाद जी। दीपकरण जी, जो आपने याचिका दायर की थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 11 अगस्त को फिर से सुनवाई होनी है, क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं याचिकाकर्ता नहीं, याचिकाकर्ता इसमें श्याम सुंदर जी है, मैं उनका वकील हूँ। जो हमने याचिका डाली है उसमें हमने हरियाणा पंचायती राज में जो सरकार ने संशोधन किया है उसको चुनौती दी है, जिसके तहत सरकार ने उन गाँव में, उन ग्राम पंचायतों में सरपंची के पद के लिए अनुसूचित जाति का आरक्षण देने से इनकार कर दिया है, जहां पे अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 10% से कम है जी। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सरकार को नोटिस जारी किया है 11 अगस्त के लिए। जी दीपकरण जी, अगर चुनाव होते हैं पंचायत के तो उसके 11 अगस्त को जो सुनवाई होती है, अगर उसमें कहा जाता है कि जो पहले से डेट जारी की गई थी उसी में चुनाव होंगे, तो आपका अगला रुख क्या होगा? हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगता है संपर्क टूट गया है। तो आपको बताते चले, हरियाणा में पंचायत चुनाव टल सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है। और जो पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। 11 अगस्त को सुनवाई होनी है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कुछ दिन पहले ही राज्य चुनाव आयोग में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई। और हमारे साथ दीपकरण जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दीपकरण जी, अगर 11 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसमें कहा जाता है कि जैसे पंचायत चुनाव होने थे उसी तरीके से होंगे, जो समय तय किया गया था उसी समय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, तो आपका अगला रुख क्या होने वाला है? देखिए, हमारा मुद्दा पंचायत चुनावों को देरी करने का नहीं है जी। हमारा मेन मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दा, कि जिस तरीके से अनुसूचित जातियों का आरक्षण को सरकार ने कम करने की जो एक ये कोशिश करी है, जो ये किया है, उसको हमने चुनौती दी है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहेंगी कि चुनाव देरी से हो तो मैं समझता हूँ सबको मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चुनाव टाइम से होंगे तो तब भी ये सबको मानना पड़ेगा, चाहे हम में है चाहे सरकार।
बिल्कुल, लेकिन दीपकरण जी, पंचायत चुनाव में 1.5 साल की देरी पहले ही हो चुकी है। अगर इस समय फिर से देरी होती है तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। देखिए, ये देरी ना हमारी वजह से है, ना याचिकाकर्ताओं की वजह से है। ये अगर जो भी देरी है वो सरकार की वजह से। बिल्कुल दीपकरण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ बीजेपी से कांग्रेस प्रवक्ता विधु रावल जी जुड़ गए हैं। विधु जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। मुझे इको आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करवा दीजिए। कांग्रेस को तो खुद आज अपने प्रवक्ता के मुंह से नहीं, इस प्रकार से छद्म लोग खड़े कर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना पड़ रहा है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कोई क्यों होगा जी। और दरअसल मामला ही सारा ये है, ये सारा मामला जो है इस प्रदेश को गांवों की सरकार बनने से वंचित करने का है। इसके तरीके ढूंढे जा रहे हैं, किस प्रकार से आज नहीं तो कल, आज एक याचिका डलेगी, फिर दूसरी डलेगी, फिर तीसरी डलेगी। ये क्या नियम अब बना हुआ है? अब तक सोए हुए थे ये लोग। जब बिल्कुल तैयारी हो गई, पंचायत चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़े हो गए, चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रकार की तैयारियों का आपने सबने रिपोर्ट्स बनानी शुरू कर दी। मुझे इको बहुत ज्यादा आ रही है, प्लीज इसको फिक्स करवा दीजिए। इको मेरी फिक्स करवा दीजिए। सुन पा रहे हैं सृष्टि जी आप मुझे? सृष्टि जी आप सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरी इको फिक्स करवा दीजिए प्लीज। तो कुल मिला मामला यह है, जब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है लगभग, जब बिगुल बच चुका है चुनाव का, तो कांग्रेस पार्टी अपने किस प्रकार से अपने से जुड़े लोग जो हैं, अब ये जो दीपकरण दलाल जी हैं, ही इज सन ऑफ करण दलाल जी, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, विधायक रहे हैं, अभी तो नहीं है खैर। लेकिन कुल मिलाकर विषय क्या है, कुछ भी करके चुनाव को टाल दो, क्योंकि जब चुनाव होते हैं क्या होता है, चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, चुनाव होते हैं तो कांग्रेस समर्थित लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से निकाय चुनाव में, ये निकाय चुनाव से ठीक पहले छाती पर हाथ मार मार कर हमें चैलेंज देते रहे और चुनाव आते ही एकदम चुनाव से भाग गए, रणछोड़ बन गए। उसके बाद अब फिर जो है, अब ये चुनाव तो खैर पहले भी नहीं ये लड़ते थे कभी भी सिंबल पर, लेकिन इनके जो समर्थित लोग हैं, इनके साथ बैनर और पोस्टर लगाने वाले जो लोग हैं, उनका इनके ऊपर जबरदस्त दबाव है कि या तो हम कांग्रेस पार्टी छोड़ दें, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अगर हम पंची का, सरपंची का, ब्लॉक समिति के सदस्य का या जिला पार्षद के सदस्य का चुनाव लड़ते हैं तो जनता हमारा बुरा हाल कर देगी। जनता आज कांग्रेस से रोष खाए हुए है, गुस्से में है, तो कुछ भी करके इन चुनावों को डिले करवा दो। और ये अपना ये खुद नहीं कर पा रहे। ठीक है विधु रावल जी, हमारे साथ दीपकरण दलाल जी जुड़े हुए हैं। दीपकरण जी, अपनी बात नहीं, अपने से नहीं कर रहे, अपने छोरों से करवा रहे हैं। कुल मिलाकर हरियाणा को पंचायती चुनाव से वंचित करने का मामला है। इसमें हरियाणा की जनता देख रही है, गौर से देख रही है, वकीलों के नाम पढ़ रही है, वकीलों के नाम के आगे उनके सन ऑफ क्या है वो भी पढ़ रही है, और इनकी मंशा समझ रही है। जी, जवाब ले लेते हैं। दीपकरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपकरण जी, आपके ऊपर बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपने याचिका दारी और उसके बाद आप चाहते हैं कि चुनाव टाल दिए जाएं। देखिए, मैं अभी फिर कह रहा हूं, हमारी चुनाव टालने की कोई भी मंशा नहीं है। पहली बात है, मैंने आपको इनके महोदय के जुड़ने से पहले कह दिया था। जहां तक मेरे और मेरे परिवार का और जहां तक मेरे परिचय का संबंध है, मैं वकालत करता हूं। मैं इनकी वैसे तो जवाब देना भी, इस बात का जवाब देना भी ठीक नहीं समझता है, बहुत छोटी बात। पर हाँ, मैं अपनी वकालत करता हूं, अपने काम से काम रखता हूं। और दूसरी बात, जहां जहां कोई भी अगर कोई कानून ऐसा हमारे सामने आया, कोई याचिका करता आया केस लेके, तो मेरा काम है लड़ना, कोर्ट में केस डालना। इनको दिक्कत है, ये कोर्ट में जाए, पार्टी बने और बोले कोर्ट को। ये यहाँ क्या बोलते हैं, ऐसी बात इनको कहनी भी नहीं चाहिए।
कम से कम इनकी पार्टी के नेताओं के बच्चों से तो ठीक है, अपना काम धाम तो कर रहे हैं। सृष्टि जी, बिल्कुल सृष्टि जी, एक बार ये पता करवा दीजिए, बात कहते हैं इससे पहले कि ये डिबेट छोड़कर चले जाएं, इससे ये पता करवा दीजिए क्या इनका कोई कांग्रेस से संबंध नहीं है? क्या ये भविष्य में कांग्रेस की टिकट सीख नहीं करना चाहते? क्या ये कांग्रेस की राजनीति भविष्य में नहीं करेंगे? बस ये एक बार सुनिश्चित करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी यहीं पर हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही छोटी, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत छोटी बड़ी नहीं, छोटी बड़ी दर्शक देख लेंगे। करण दलाल जी, माफी चाहूंगा, दीपकरण दलाल जी, आप केवल यह स्पष्ट कर दीजिए कि आप कांग्रेस पार्टी से भविष्य में भी कोई संबंध नहीं रखेंगे। हमारा आरोप गलत हो जाएगा, निराधार हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल छोटी और बड़ी बात दर्शक तय कर लेंगे। उसका मैं जवाब दे देता हूँ जी। श्रीमान जी, मैं वकील हूँ पेशे से, ना मेरा कोई राजनीति से संबंध आज के दिन, और मैं वकालत करता हूं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, ये बातें इनको ऐसे नहीं कहनी चाहिए। जवाब इसका और भी मैं करारा दे सकता हूं, पर मैं नहीं देना चाहता। करारा दीजिए। हरियाणा की जनता पर चोट आप जब करारी कर रहे हैं तो जवाब भी करारा दीजिए। हरियाणा में गांव के लोग बैठकर आपकी बात सुन रहे हैं, गांव के लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और आप करारा जवाब दीजिए। आपकी चोट करारी है, आपका जवाब भी करारा चाहिए हमें। करारा जवाब दीजिए, धमकी मत दीजिए। सुनिए ना, सुनिए जी, देखिए, आपने जिस तरीके से आरक्षण को कम किया है, 10% की शर्त कहाँ किया है? पूरे देश में कहीं कहाँ किया है? कहाँ किया है? गलत कह रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। वकील होकर गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं भी आपका साथी वकील हूँ, गलत जानकारी दे रहे हैं। हमने पिक एंड चूज किया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 है हरियाणा पंचायती राज एक्ट का, आप पढ़ लीजिए प्लीज उसे एक दफा। हाँ, क्या है उसमें बताइए ना, खुलकर बताइए। अभी आपने कहा ना, आप इसका मतलब आप बगैर अरे सर बताइए तो सही, बहस में आ गए। सर बताइए तो सही, क्या है सब सेक्शन 5 में, बताइए एक बार, चर्चा हो जाए। मैं अभी बता देता हूँ। इसका मतलब ये साफ है कि आप पढ़ के नहीं आए हैं। अरे साहब, आप पढ़ के नहीं आए हैं, आप यहाँ पर फिल्मसी रीजंस बना रहे हैं। अभी पर्दा आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूं मैं, पर्दा आपके मुंह से खुलवाना चाह रहा हूं। बताइए सब सेक्शन 5 में क्या है, बताइए। लेट यू एनलाइटन अस। ये है कि ग्राम पंचायत, उन ग्राम पंचायतों में सरपंची के पद पे शेड्यूल्ड कास्ट को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी जिन ग्राम पंचायतों के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन 10% से कम है। अच्छा, ये कहां लिखा है कि ओवरऑल जो रिजर्वेशन है वो कम होगी? यानी यहां ना दे के कहीं ऐसी जगह पर दी जाएगी जहां पर उनकी पॉपुलेशन जो है सब्सटेंशियल है। आप इन बातों को कोर्ट का तो समय खराब कर सकते हैं इन बातों को कहकर, लेकिन यहां डिबेट में नहीं बच सकते। ये कहां लिखा है कि रिजर्वेशन कम हो रही है? जहां 10% से अधिक है वहां पर क्यों ना मिले? जहां पर 10% है ही नहीं वहां पर तो मिल जाए, और जहां पर नहीं है वहां से वंचित रह जाए। यानी कुल मिलाकर सरकार का भाव यह था कि जहां पर सब्सटेंशियल अमाउंट में हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं, बहनें हैं, उनको ये लाभ मिलना चाहिए, उनके गांव के सरपंच जो है होने चाहिए। बताइए ये कहां लिखा है? इस सेक्शन 9 के सब सेक्शन 5 को आपने पढ़ दिया, ये तो आधी अधूरी बात कही। पूरी बात ये भी तो बताइए कि इसकी बजाय इसकी कंपनसेशन दूसरी जगह की जाएगी, और दूसरी जगह जहां पर 10% से ज्यादा है वहां पर क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहां पर क्यों नहीं सशक्तिकरण होना चाहिए? ये तो आप असल में एससी विरोधी हैं, आप कह रहे हैं अनुसूचित। अच्छा, ये कहां लिखा है कि रिजर्वेशन? अच्छा बताइए, एक और सवाल छोटा सा। बजरंग दास जी, आपसे रिक्वेस्ट करके मैं 1 मिनट ले रहा हूँ, प्लीज। अच्छा, मेरा एक और जवाब दीजिए। अच्छा, एक करके दीपकरण जी सुन लेते हैं। दीपकरण जी आप प्लीज जो है बताइए, हरियाणा में पंचायती राज में एससीज को कितने % रिजर्वेशन है, ये बता दीजिए। छोटा सा सवाल है। ऐसा है जी, एससी और बीसी का दोनों का रिजर्वेशन कितने % है? 50% से ऊपर नहीं जा सकता। एससी का रिजर्वेशन हरियाणा में पॉपुलेशन बेस्ड। फिलहाल परसेंटेज कितनी दी हुई है बताइए? वो पॉपुलेशन बेस्ड है, जितनी हरियाणा में एससी की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। नहीं है, आपको जानकारी नहीं है तो मैं नहीं कुछ कर सकता। 16.66% है ये रिजर्वेशन है एससी की, और एसटी की रिजर्वेशन है 7.5%। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए,
दीपकरण जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, बिना पढ़कर आप आए हैं। अरे सर, आप अपने मुवक्किल को भी केस करवाएंगे, आप अपने मुवक्किल को भी केस करवाएंगे। आप बिना जानकारी के यहाँ पर बैठे हैं, बिना जानकारी के यहाँ बैठे हैं। सुनिए नहीं करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, अब मुझे जानकारी देने दीजिए, मेरी बात खत्म होने वाली है सृष्टि जी। अब ठीक है, अब मैंने एक्सपोज कर दिया। अच्छा, अब 16.66% जो रिजर्वेशन है एससीज की, वो 1 पॉइंट भी कम नहीं हुई है, 16.66% ही रहेगी। वो वहां जहां पर 10%, जहां पर रिजर्वेशन नहीं, माफी चाहूंगा, जहां पर 10% पॉपुलेशन नहीं है एससीज की, वहां की बजाय वहां पर दी जाएगी जहां पर 10% से अधिक है। ये तो एससीज की एम्पावरमेंट है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप बहका रहे हैं, आप कांग्रेस के वही पुराने पैतरे अपना रहे हैं। जनता को बरगलाओ, किसान आंदोलन खड़ा करो, झूठ की नींव पर सीए के विरुद्ध का आंदोलन खड़े करो, धारा 370 के खिलाफ बोलो। आपका और शुरू से काम ये रहा है, आप असल में एससी विरोधी हैं। मैं आरोप लगाता हूं आप एससी विरोधी हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अभी दीपकरण जी ने कहा कि वो एडवोकेट हैं, तो अब हम कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ चलते हैं और उनसे भी जवाब ले लेते हैं कि उनका इस विषय को लेकर के क्या कहना है। मैं बात कर देता हूँ जी। ये श्रीमान जी जो बोल रहे हैं, जी जवाब दे दीजिए आप। ये जो मर्जी कानून लेके आए, 11 तारीख को कोर्ट में आ जाए, पता लग जाएगा। जो ये कह रहे हैं आ जाएंगे, पीछे भी आपको हराया, आगे भी हराएंगे। आप धमकी मत दीजिए हमें। आप इनको बताइए किस तरीके से बहस करी जाती है। ऐसे शीशे के आगे बोलने से काम नहीं चलता। ये तो एक्ट पढ़ के नहीं आए, उन्होंने खुद कहा है। अभी एक्ट तो उनको मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो एक्ट में से आपकी धजिया उड़ा दी, आपकी दलील की। हाँ, आपकी दलील की धजिया उड़ा दी। अभी ख्वाबी खीर बनाइए आपने। अच्छा, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने खराबी करना चाहते हैं ना आप हरियाणा की ग्रामीण जनता के 5 महीने खराब करके आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आपका कुल मकसद जो है गांव की पंचायत, गांव की सरकार से वंचित करना है। बजरंग दास गर्ग जी से भी जवाब ले लेते हैं। आपको मैंने मौका दिया। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सुना, विधु जी को भी सुना, आपने दीपकरण जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी क्या लेने देने जी। किसी ने याचिका दायर की है, श्याम सुंदर का नाम आपके सामने मैंने पहली बार पता लगा याचिका के बारे में। श्याम सुंदर ने याचिका दायर की है, उन्होंने वकील हायर किया है। उसके तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना, को स्टे की याचिका थोड़ी है। ये याचिका ने यही अनुसूचित जाति को वही बारे में उन्होंने याचिका दायर की है। ये मामला नहीं है। देखो, आप ये बार बार मुद्दा कांग्रेस का, कांग्रेस फलाना ढिकड़ा, आप ये देखिए 1.5 साल पहले चुनाव लेट होती है पंचायत के, सरकार भागती रहती है। सरकार कहती है हमारा सबकी है। मेरा छोटा महिलावल जी बड़े सीनियर प्रवक्ता है, बड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं सरकार का, कहने की वो तो राय नहीं। उन्होंने कहा भी, देखो जी कांग्रेस टुकड़ा साफ हो गया, फलाना हो गया, कांग्रेस निकाय चुनाव में ये हो गया। अरे भैया, आप देखिए, आपको 25% वोट मिली है निकाय चुनाव में, लंबी लंबी डिंग मारते हो। दोनों पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, जिसमें जेजेपी भी शामिल है। 4 पॉइंट कुछ उसको मिले, 4% 59 उसको मिला है। आप देखो, आप 30% का आंकड़ा तक पहुंच पाए हो और 70% आपके खिलाफ वोट मिले हैं। यहाँ तक कि इन पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है, सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आजाद उम्मीदवार से हार जाए और बुरी तरह हार जाए। और जहां तक ये बात कहते भी पंचायत चुनाव, भाई कोई बात पता लग जाए पंचायत चुनाव में, आप आ जाओ मैदान में। जबकि पंचायत चुनाव के अंदर कभी भी कांग्रेस पार्टी पंचायत निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती। ये भाईचारा चुनाव होता है। एक सरपंच लड़ रहा है गांव में, 20-20 कैंडिडेट खड़े हैं, कांग्रेस समर्थित भी होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, अनिलों के भी होते हैं, जज का भी होते हैं। एक्चुअल क्या होता है, हमारा सिस्टम है। मान लो को पंचायत का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस समर्पित को देखती है, वो चुनाव लड़ता है। कांग्रेस के हमारे स्थानीय नेता उसकी इमदाद करते हैं, उनको फ्री हैंड होता है तो तुम किसी की मदद करो। तुमने 6 ऐसे आदमी है जो कांग्रेस समर्पित है, उन्होंने देखना है स्थानीय नेता ने चुनाव लड़ना है, इम्यूनो सिस्टम बनाना होता है। मगर याचिका के जो मामला है उससे कांग्रेस कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं पंचायत के चुनाव हो, गांव में पंचायतों की सरकार बने और गांवों के अंदर सड़कें, सीवरेज, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से सरपंच और पंच के माध्यम से हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां निकाय चुनाव होती, शहरी सरकार बनती है,
वार्ड के पार्षद बनते हैं, अपने में वार्ड के अंदर सफाई है, सीवरेज की व्यवस्था, उनका जुम्मेवारी काम कराने की। अच्छे काम के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये छोटी बात किसी की बहस गुम हो जाए, कांग्रेस ने गुम करा दी। एक पॉइंट सीख रहे भाई, कांग्रेस का अंधेरे में कांग्रेस दिखती है, ये बात तो कहा लेना नहीं देना नहीं, हम तो प्यार बैठते हैं हर किस्म से। अगर पंचायत चुनाव हो, हम तो खुशी है, गांव के हमारे जो सदस्य हैं, गांव के जो हमारे प्रमुख लोग हैं, कोई सरपंच बनेगा, कोई पंच बनेगा, बन के अपने ग्रामों के विकास करवाएगा, ये अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी पंचायत के चुनाव हो, जितनी जल्दी सरकार कराना चाहे हम सरकार के इस चुनाव करवाने के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई हमारा किसी प्रकार का विरोध नहीं है। रावल जी को बार बार कांग्रेस का नाम लेने के बजाय जहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उस पर बहस करे, वकील से बहस में सुन रहा, ठीक है, अच्छी बहस चल रही है दोनों भाई की, ठीक है। जो कोर्ट में होनी याद है कि पहले ही वो अवगत करवा दिया आपने वो दीप कमल जी को, भाई ऐसे ऐसे है, ठीक है। वहाँ 11 तारीख को कोई एक ही याचिका थोड़ी है, आप पूछिए जो वकील आपने लाइन पे ले रखे हैं, नाम आपने दीप करण जी है, उनसे पूछिए भाई एक ही याचिका है, ये अनुसूचित जाति को वो उसको अंदर आरक्षण के वो याचिका कौन सी याचिका, इसमें भी कंफ्यूजन है ना। उन्होंने किस बात का सुप्रीम कोर्ट में केस किया, ये तसल्ली करो मुझे। आप एक्चुअल में क्या है, आपकी डिबेट से पता लगा है अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 बैच का जो सरकार को नोटिस आया है, और ये बात हमें आज तो पता ही नहीं था कि ये नोटिस किस बात का आया है। ठीक है बजरंग दास जी। विदु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके जो आरोप थे उन्हें सबको नकारते हुए यहाँ पर बजरंग दास जी ने साफ साफ बोल दिया कि हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो, और हम ये भी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव देरी से ना हो, जो समय तय किया गया उसी समय पर हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहना एक बात है और अपने लोगों के द्वारा कोर्टों के अंदर खड़े कर दीपकरण जी प्लीज बीच में मत बोलिए। दीपकरण जी, मैं आपके फादर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपने फादर साहब से पूछिएगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप उनसे आपके पास भी आऊंगी, आप बीच में बोल रहे हैं दीपकरण जी। दीपकरण जी एक बार पूछिएगा मेरे बारे में, आपके फादर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। चलिए, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपना आचरण बना लिया है कि हर अच्छे काम पर अड़चन लगानी है। देखिए, हर अच्छे काम पर मेरे छोटे भाई बार बार आप फिर कांग्रेस को लाते हो, कांग्रेस में झूठे आरोप लगाते हो। ये ट्रेनिंग ना लो, क्योंकि पॉजिटिव भी बोलना सीखो। देखो, आप देश के सभ्य नागरिक हो, आपको थोड़ा सा पार्टीबाजी से उठ के भी बात करनी चाहिए। अच्छे को अच्छा कहो, मारे को मारा। देखिए बजरंग दास जी, हमारे पास समय कम है। आपका काम क्या है बजरंग दास जी, समय कम है हमारे पास। विदु जी, समय बहुत कम है। कम शब्दों में आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। विदु जी, कम शब्दों में आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। बजरंग दास जी, मैं आपके पास आऊंगी, कम शब्दों। जब लोकतांत्रिक तरीकों से कांग्रेस पार्टी भाजपा को नहीं हरा पा रही, तो ये इनके प्रकरण अलग अलग अड़चने लगा रही है। ये कबाल, एक कार्टल है जो कि हर अच्छे काम पर। क्या रावल जी, निकाय में कितने % सीटें जीतते हो आप? ठीक है विदु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बजरंग दास जी, आपको भी मैं रोकना चाहूंगी। दीपकरण जी हमारे साथ जुड़े हुए, वकालत का उपयोग जो है, दीपकरण जी हमारे साथ जुड़े हुए। विदु जी आऊंगी मैं आपके पास। में काम करें। दीपकरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रदेश की जनता चालबाजियों को समझती है, प्रदेश की जनता बहुत जो है समझदार है। आप अपने जो ऊर्जा है। ठीक है विदु जी, समय का अभाव है हमारे पास, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग दास जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपकरण जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को नोटिस दिया है कि पंचायत चुनाव टल सकते हैं, और ये जो सस्पेंस है वो अभी भी लगातार बरकरार है हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर। अब 11 अगस्त को सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार 11 अगस्त की सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है, और उसके बाद ये जो पंचायत चुनाव को लेकर के सस्पेंस है, क्या वो सस्पेंस खुल पाएगा या फिर हरियाणा में पंचायत चुनाव टाल दिए जाएंगे। फिलहाल खास खबरों बस इतना ही। नमस्कार।